नमस्कार, पेश है आज सुबह का धनाधन न्यूज बुलेटिन। न इधर न उधर, सीधे खबर। केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन के 35 दिनों बाद प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक अपने घरों को जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकारें बसों का इंतजाम करेंगी। गृह मंत्रालय ने आदेश बुधवार को जारी कर दिया है। मंत्रालय ने 6 बिंदुओं के दिशा निर्देश राज्यों को भेजे हैं। इस फैसले से देश भर में फंसे करीब 10 लाख से ज्यादा मजदूरों, छात्रों, सैलानियों, श्रद्धालुओं आदि को राहत मिलेगी। सरकार इसके लिए अगले 1-2 दिन में पूरा एक्शन प्लान तैयार करने जा रही है। देश में लॉकडाउन 3 मई के बाद भी जारी रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार 3 मई के बाद लॉकडाउन को खत्म करने के मूड में नहीं है और इसे 15 मई तक बढ़ा सकती है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने ट्वीट में लॉकडाउन बढ़ाने की ओर इशारा किया है। ट्वीट में लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस 4 मई से लागू करने की बात कही गई है। वजह यह है कि लॉकडाउन की वजह से भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप अब तक नियंत्रित है। लॉकडाउन के 1 महीने में हमारे यहाँ कोरोना के सिर्फ 22,000 केस आए हैं, जबकि इसी अवधि में चीन में 75,000 और इटली में 1,26,000 नए मामले सामने आए थे। इस बीच देश में पान मसाला और च्युइंग गम के उत्पादन और बिक्री पर अगले आदेश तक के लिए पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक यानी 2 हफ्ते आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मतलब 3 मई के बाद भी यहां लॉकडाउन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की सहूलियत के लिए 4 घंटे रोजाना छूट दी जाएगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोग जरूरी सामानों की खरीदारी, सब्जी की खरीदारी आदि कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी और फेस मास्क पहनना होगा। पंजाब पहला राज्य बन गया है जिसने 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान को बुधवार की शाम करीब 4 बजे अंतिम विदाई दे दी गई। उनका कल मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया था। जनाजे की नमाज के बाद इरफान खान के पार्थिव शरीर को यारी रोड, वर्सोवा के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए वहां उनके दोनों बेटे अयान और बाबिल के अलावा परिवार के कुछ और लोग मौजूद थे। इस मौके पर ज्यादा भीड़ की इजाजत नहीं थी, इसलिए बॉलीवुड से ही कुछ लोग इस जनाजे में शामिल हो पाए। उनके करीबियों में से एक विशाल भारद्वाज, तिग्मांशु धूलिया, राजपाल यादव, कपिल शर्मा और मीका सिंह जैसे कुछ सेलिब्रिटीज भी नजर आए। कोरोना वायरस के खतरों के बीच स्कूल कॉलेजों में फिर से पढ़ाई शुरू करवाने की तैयारियां तेज होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने बुधवार को कहा कि अगस्त और सितंबर से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। अगस्त से पुराने छात्रों की पढ़ाई शुरू होगी, जबकि सितंबर से नए छात्रों का सत्र शुरू होगा। इस बीच लॉकडाउन के कारण परीक्षाएं रद्द होने की अटकलों का सीबीएसई बोर्ड ने खंडन किया है। बोर्ड ने कहा कि हालात सामान्य होने के बाद परीक्षाएं कराई जाएंगी। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी भी डगमगाने लगी है। असल में उद्धव इस समय महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। उन्होंने पिछले साल 28 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभाला था और 6 महीने के भीतर दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना उनके लिए जरूरी है, वरना उन्हें इस्तीफा देना होगा। ये तारीख 28 मई को पड़ती है। लॉकडाउन की वजह से फिलहाल चुनाव संभव नहीं है, इसलिए उनके सामने सिर्फ एक ही विकल्प बच गया है कि वे विधान परिषद के नामजद सदस्य बन जाएं। लेकिन नामजद करने का अधिकार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास है, जो फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल 2 बार प्रस्ताव पास कर राज्यपाल से उद्धव की नामजदगी की सिफारिश कर चुका है। अब उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वे इस गतिरोध के समाधान का रास्ता निकालें। बुधवार को 69 और लोगों की मौत होने के बाद भारत में मरने वालों का आंकड़ा 1080 पर पहुंच गया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,062 हो गई है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 31,99,277 लोग संक्रमित हैं। 2,26,790 की मौत हो चुकी है, जबकि 9,92,559 लोग ठीक हो चुके हैं, यानी लगभग 1/3 लोग ठीक हो चुके हैं। वियतनाम की सीमाएं चीन से सटी होने के बावजूद वहां पर एक भी मौत नहीं हुई है। वहां अब तक केवल 270 संक्रमित ही मिले हैं। याद रहे, वियतनाम की सरकार ने जनवरी में ही देश की सीमाएं बंद कर दी थी। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को
फर्जी आरोग्य सेतु ऐप से सतर्क रहने की सलाह दी है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की तरफ से बांटा जा रहा है या वितरित किया जा रहा है। ऐसे एप्लीकेशन के माध्यम से संवेदनशील जानकारियों की चोरी की जा सकती है। अधिकारियों ने बुधवार को जारी दिशा निर्देशों में कहा कि यह फर्जी ऐप यूजर्स को व्हाट्सएप, SMS, ईमेल या इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया के किसी लिंक के जरिए मिल सकता है। वो इस लिंक को क्लिक ना करें और डाउनलोड करने से पहले अच्छी तरह जांच लें कि ये असली ऐप है या नहीं। बेहतर तो ये होगा कि इसे भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट mygov.in से ही डाउनलोड करना चाहिए। कैंसर से पीड़ित बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके भाई रणधीर कपूर ने इस बात की पुष्टि की है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ऋषि कपूर एक हफ्ते से मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बताया जाता है कि वे ICU में हैं और उनकी तबीयत गंभीर है। उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने पिता की देखभाल के लिए सरकार से दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा की इजाजत मांगी है। रोज सुबह ताजा अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।